हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही सिंह है जायका में। एक नए रेसिपी नए स्वाद के साथ मैं फिर आप लोग के बीच में आई हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा इसलिए मैंने आज शेयर किया है क्योंकि आ चुका है ठंडियों का मौसम और आप मार्केट में आपको आसानी से आंवला मिल जाएगा, वो भी सस्ते दामों पर। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं रेसिपी को पूरी तरीके से सीखने के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप कहाँ के रहने वाले हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हमने लाया है यहाँ पे 2 किलो आंवला। और आंवला आपको लेना है बड़े साइज़ का, छोटी साइज़ का बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। और इसको फ्रेश वाटर में अच्छे से धो लेना है। और उससे पहले आपको देख लेना है कि आंवले में कहीं पर भी चोट ना हो। अगर चोट रहेगा तो चोट की वजह से आंवला बाद में आपके सारे ख़राब हो सकते हैं, फफूंदे पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आंवले को 2 से 3 बार ठंडे पानी से साफ़ किया है। तो आपको ठंडे पानी से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और देख लेना है कि कहीं पर भी आंवले में चोट ना हो। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से साइज़ में बड़े हों। पत्तियों के दाग धब्बों से आपको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि कहीं पे भी आंवले में चोट ना हो, कहीं से वो कटा वटा ना हो। अगर कटे हैं तो अंदर तक उसके चोट रहते हैं और वो बाद में आपके आंवले ख़राब कर देंगे। तो मेहनत भी हो और ख़राब भी हो जाए ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो हमने 1 किलो धो के साफ़ कर लिया है। अब 1 केजी जो है वो फिर से हम साफ़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा यहाँ पे चोट लगा हुआ है। तो पहले आप आंवला लाइए मार्केट से, तो उसको उसी दिन नहीं बनाइएगा, उसको एक तरफ साइड में रख दीजिएगा। जो आंवला अंदर से अगर उसमें चोट रहेगा वो दूसरे दिन आप जब देखेंगे ध्यान से तो उसमें से आपको दिख जाएंगे। तुरंत से लाके अगर आप देखते हैं तो आपको दिखने से रहा नहीं दिखते हैं। तो उसको अच्छे से धुल लीजिएगा। तो आप देखिए उसमें कहीं पे भी कटा वटा ना हो, चोट ना हो। अगर आपको ऐसे आंवले दिखते हैं तो उसको अलग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोबारा पानी लिया और उसको साफ़ कर रही हूँ और देख रही हूँ कहीं इसमें चोट तो नहीं है। अगर ज़्यादा चोट है तो हम उसको अलग कर देंगे। और पत्तियों के दाग धब्बों से हमको कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ उसमें चोट ना होनी चाहिए। देखिए जैसे ये कटा हुआ है तो इसको हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और बाकी ये पत्तियों के दाग धब्बे, इससे कुछ नहीं होगा, ये ख़राब नहीं है। ये बस पत्ती के बीच में रहते हैं ना झाड़ में, उसकी वजह से ऐसे दाग धब्बे हैं। तो इसको हम पानी से अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स इसको पानी से साफ़ करने के बाद अगर आप शहर में रहते तो पंखों फ़ैन के नीचे रख के कम से कम 20 मिनट के लिए सुखाइए, जब तक कि सारे पानी इसके सूख ना जाए। इसको कहीं से भी आपको होल नहीं करना है, इसमें छोटे छोटे छिद्र नहीं बनाने हैं। अगर आप बनाते हैं तो उसके साथ पानी भी अंदर जाएगा बाहर से। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाथ भी सूखा रख कर के आंवले में आप चाहो तो सुई से, आप चाहो तो फिर फॉर्क से कर सकते हैं। फॉर्क की मदद से अगर आप करते हैं तो आप जल्दी से कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा ये जो निशान बने होते हैं डॉट, उसके ऊपर नहीं कीजिएगा, नहीं जब भी आप पकाएंगे तो वो कैसी फलियां अलग हो जाएंगी। कैसे हम संतरे को खाते हैं तो उसकी फलियों को अलग कर कर के खाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ये अलग हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी हमको अलग नहीं करना है। हमको अच्छे से इसके डॉट को बचाते हुए जगह जगह पर इसके छोटे छोटे से होल करने हैं, जिससे कि हम जब इसमें चाशनी में इसको डुबोएं तो सारी की सारी चाशनियाँ इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए, वो खींच ले अपनी तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने होल किया। इसी तरह हम सारे आंवले को यहाँ पे करके होल कर लेंगे और 20 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रखेंगे। अगर आपके पास धूप आता है, आप गांव में हैं या शहर पे टेरेस पे आपके धूप आता है, तो आप इसको धूप में रख दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, आप फ़ैन के नीचे इसको तब तक ड्राई कीजिए जब तक आपको ये सूखा सूखा सा ना दिखने लगे। यहाँ पे मैंने लिया है इडली का पतीला और ये इडली का पतीला बहुत पुराना है। जब भी मैं शादी करके अपनी मम्मी के घर पे यानी सासू माँ के घर पे आई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मेरी दादी सासू माँ के हाथ का है। तो उन्होंने मुझे दिया है और आज मैं यहाँ पे आंवले को भाप देने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना है, दादी सासू माँ के हाथ का है। यानी आज से 40 साल पहले मेरी सासू माँ को उन्होंने दिया था। तो सोच लीजिए इससे पहले उनके पास कब आया होगा इसका भी अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं यहाँ सारे आंवलों को अच्छे से सेट कर रही हूँ। कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो मेरे पास गोल्ड है ये मेरे दादी सासू माँ के साथ हाथ का है। तो ये एक तरह से आशीर्वाद है, जहाँ पे मैं ये आज आंवले का मुरब्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मेरी दादी सासू माँ के हाथ के
पतीला मेरे पास है, मैं उसमें इसको भाप देने वाली हूँ। मैंने सारे के सारे आंवले जो है इसके अंदर रख दिए हैं। इसको अब हम कवर करेंगे और भाप देंगे 15 मिनट तक, वो भी एकदम मीडियम फ्लेम पे। इसको हाई फ्लेम पे नहीं देना है और एकदम से पका नहीं देना है भाप दे करके। सिर्फ भाप लग जाए इसके अंदर अंदर तक, इसके जो पोर्स हैं वो खुल जाए, बस उतना ही हमको भाप देना है। और अभी देखिए कितने खिले खिले से हैं। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि हम इसको फिर से 20 मिनट के लिए, शहर में है तो 20 मिनट के लिए आपको इसको फ़ैन के नीचे रखना ही है। अगर आप गांव में हैं, आपके आसपास कड़ी धूप है, तो आप धूप में भी इसको डाल सकते हैं। फ़िलहाल गांव में भी अभी ठंडी का मौसम है, तो हर जगह कोहरा पड़ता है, जिसमें कि धूप जल्दी आती नहीं, और आती भी है तो बहुत कड़ी लगती नहीं है। तो यहाँ हम इसको प्लेट में लगा करके फ़ैन के नीचे रखेंगे। 20 मिनट के बाद हम फिर इसको चाशनी में डुबाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम 2 kg मैंने आंवला लिया है, उसको अच्छे से प्लेट में हम लगा लेंगे। एक प्लेट हमने तैयार कर लिया है, ये दूसरा प्लेट हम तैयार कर रहे हैं। इसको अच्छे से हम रख लेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी, ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इस्तेमाल किया है मिश्री का। मिश्री का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि इसका टेस्ट बहुत अलग आता है और ये हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए, ये खड़ी शक्कर है, तो हम इसको पूरी तरीके से कढ़ाई में तुरंत से तो पिघला नहीं सकते हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम खलबट्टे में कूट के तोड़ लेंगे, जिससे छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, तो आसानी से आप कढ़ाई में इसको पिघला सकते हैं। तो ये देखिए, हम बिल्कुल इस तरीके से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। और ये आसानी से टूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। दिखने में ये बस खड़ी थोड़े बड़े बड़े साइज़ के दिखते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। आसानी से 1-2 मार पर ही ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है गैस के ऊपर कढ़ाई में हमने डाल लिए सारे टूटे हुए जो हमने भी तोड़े आपके सामने शक्कर, उन सारे शक्करों को। और इसके अंदर हम डाले, शक्कर नहीं है, ये मिश्री है। मिश्री के अंदर हम 1 कप, आधा ग्लास या 1 कप पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर पानी ज़रा सा भी इसमें रहा तो सारा का सारा आंवला ख़राब हो जाएगा और उसमें फफूंदी पड़ जाएंगी। आप 2 से 3 दिन भी आंवला नहीं चला सकते अगर ज़रा सा भी इसमें पानी लगा तो आप मेक श्योर कर लें कि आप जब एकदम फ्री हो तभी आंवले का मुरब्बा बनाएं, अन्यथा ना बनाएं। अगर दूसरा काम साथ में लेके चल रहे हैं, हम कितनी भी बचाव करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है, जिसकी वजह से हमारा आंवले का मुरब्बा ख़राब हो जाता है। तो आप बाद में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं। तो मेरा चैनल बिल्कुल भी फेक नहीं है, जो भी है, जो रियलिटी है, मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ। और मैं कोई भी फ़िल्टर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती, जो जैसा है मैं वैसा ही आपके सामने रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो चाशनी हमारा बन गया, ये एक तार का, यानी हाथ में ऐसा लेके आप ऐसा गोला करेंगे तो ये गोला हल्का सा बनने लगेगा। पूरा कड़ा गोला नहीं बनाना है हमको, बस वो हाथ में चिटकने लगे, वो फंसने लगे, उतना गाढ़ा आपकी चाशनी होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें का पानी सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जब भी आप इस चाशनी में आंवला डालेंगे, जब ये आंवला डाल रहे हैं तो आप अपने फ्लेम को कम कर लीजिए, क्योंकि चाशनी होती है बहुत गर्म, और बाई चांस अगर 1-2 आंवला झटके से गिर गया तो आपके ऊपर भी आ सकता है। तो आंवला, इसको चाशनी में डालने से पहले उसका फ्लेम एकदम मीडियम कर लें या एकदम लो कर दें। उसके बाद आंवले को इसके अंदर डाल दें, और आंवले को डालने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट तक इसको एकदम लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए। मीडियम फ्लेम पे भी नहीं, लो फ्लेम पे कुक होने दीजिए। और इसको अच्छे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते जाइएगा। और उसके बाद इसके ऊपर फेन जैसा बनेगा, गाज बनता है, उस फेन को कट कर दीजिए, ऊपर से छाट करके निकाल दीजिए। अभी देखो यहाँ पे निकलेगा, कढ़ाई के ऊपर भी लगा रहेगा, तो उसको भी आप काट करके, यानी ऊपर से ही जो भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं चलाने के लिए, पलटा कलछुल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उसको काट करके निकाल दीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ये हो चुका है पूरा 20 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है एकदम लो फ्लेम पे। और इसके बाद इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए कढ़ाई के किनारे किनारे ये जो गांठ लगी है वो मैंने बहुत हद तक निकाला था, कुछ लगे रह गए हैं। तो आप जब तक आपका आंवला ठंडा ना हो जाए तब तक आप किसी भी जार, किसी भी पतीले में ना डालें। यानी प्लास्टिक का भी डब्बा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से उसको सुखा लीजिए, उसमें पानी होना नहीं चाहिए। और ये देखिए आंवला बिल्कुल कैसा, देखिए हाथ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसा चिटक रहा है मेरा हाथ। तो इतना गाढ़ा आपका इसका सिरा होना चाहिए। और उसके बाद ये जो सिरा होता है ना, ये एकदम शहद की जैसे लगता है। कैसा शहद हम खाते हैं तो उसमें शहद का स्वाद आता, टेस्ट आता है ना, वैसा ही आंवले के मुरब्बे के सिरे का भी टेस्ट आपको आएगा बिल्कुल इस तरीके से। आप इलायची वगैरह जो भी डालना चाहे, बादाम भी डाल सकते हैं इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी है। हमने तो सिर्फ इस इलायची इस्तेमाल किया है, स्मेल के लिए, थोड़ा स्वाद भी आता है उसका और खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे मेरा आंवले का मुरब्बा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आंवले का मुरब्बा आपने डब्बे में डाल दिया और गर्म रह गया है तो आप कवर ना कीजिएगा, ढक्कन नहीं लगाइएगा जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। अगर आप कवर करते हैं तो ढक्कन के ऊपर भाप की वजह से पानी जमा होती हैं, जिसकी बूंदें उसके अंदर गिरती हैं और वो ख़राब हो जाएंगे, उसमें फफूंदे पड़ जाएंगे। तो इतना मेहनत करने के बाद जब आपका बनाया हुआ रेसिपी ख़राब होता है तो कितना दुख होता है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मेहनत जब मैं कुकिंग में करती हूँ तो मुझे लगता है मेरा कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स ये बन के तैयार हो चुका है मेरा आंवले का मुरब्बा। आप महीनों, 2 महीनों, 6 महीनों रखो, गारंटी देती हूँ ख़राब नहीं होगा। अगर जिस तरीके से मैंने बताया है, और पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आप सूखे स्पून का इस्तेमाल कीजिएगा और खाइए। आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मेरे नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।